नमस्कार, मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हैशटैग में, जिसमें हम दिखाते हैं दिन भर की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली खास चुनिंदा खबरें। आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा चर्चा में रही एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश की आंखें नम कर दी। कल मशहूर अभिनेता के असमय मौत के सदमे से अभी देश उभरा भी नहीं था कि आज सुबह की एक खबर ने सबको गम के दामन में लपेट लिया। बेहतरीन अभिनेता और इंसान ऋषि कपूर हम सब को छोड़ के इस दुनिया को अलविदा कह गए। सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धांजलि के संदेश दिन भर नजर आए। ऋषि कपूर नहीं रहे। वे 67 साल के थे। ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे। गुरुवार सुबह मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। बुधवार को इरफान खान के निधन की खबर से बॉलीवुड उभरा भी नहीं था कि ऋषि कपूर के जाने की खबर आ गई। वे खुश मिजाजी के लिए जाने जाते थे। आखिरी वक्त तक भी उन्होंने अपना ये अंदाज नहीं छोड़ा। अस्पताल में डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ को हंसाते रहे, उनका मनोरंजन करते रहे। इससे पहले पिछले गुरुवार भी उनकी सेहत खराब हुई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, लेकिन 4 घंटे बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। बाद में चेस्ट इन्फेक्शन, सांस लेने में दिक्कत और बुखार के कारण बुधवार को उन्हें दोबारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से चर्चा की। कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था के सामने जिस तरह की चुनौतियां हैं, उसको लेकर यह बातचीत हुई। अर्थव्यवस्था के सामने आ रही चुनौतियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से चर्चा की। यहां रघुराम राजन ने कहा कि इस वक्त गरीबों की मदद करना जरूरी है, जिसके लिए सरकार के करीब 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत अपना स्थान बना सकता है। शक्तिहीन लोगों को शक्तिशाली नेता अच्छा लगता है। हम एक विभाजित समाज के साथ कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। रघुराम राजन बोले कि आज स्वास्थ्य, नौकरी के लिए अच्छी व्यवस्था करने की जरूरत है। वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को लेकर रघुराम राजन ने कहा कि मुझे लगता है कि ग्लोबल आर्थिक सिस्टम में कुछ गलत तो है। लोगों के पास नौकरी नहीं है। जिनके पास नौकरी है उनको आगे की चिंता है। आय का असमान वितरण हो रहा है। अवसरों का सही वितरण करना होगा। कोरोना वायरस की वजह से देश में लागू लॉकडाउन को लेकर राहुल गांधी ने पूछा कि लॉकडाउन के बीच अर्थव्यवस्था को कैसे खोला जाए। RBI के पूर्व गवर्नर ने कहा कि दूसरे लॉकडाउन को लागू करने का मतलब है कि आप खोलने को लेकर कोई सही तैयारी नहीं कर पाए। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या लॉकडाउन 3 भी आएगा। अगर हम सोचे कि 0 केस पर ही खोला जाएगा तो वो असंभव है। 65,000 करोड़ इतना ज्यादा नहीं है, तो कर सकते हैं। और अगर ये गरीबों के लिए है और अगर उनका जिंदगी बचाने के लिए है तो करना चाहिए। कोरोना महामारी के चलते लगने वाला लॉकडाउन ने तकरीबन सभी की कमर तोड़ दी है। दुकान, फैक्ट्रियां, अलग अलग व्यवसाय, सभी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसी जद्दोजहद का शिकार किसान भी हो रहा है। प्राप्त हुई एक रिपोर्ट के अनुसार
लॉकडाउन का फूलों की खेती पर भी बुरा असर पड़ रहा है। फूलों की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान है। लॉकडाउन के कारण मंदिर बंद हैं, जिससे फूल खराब हो रहे हैं। कहीं पर भी इनकी बिक्री नहीं हो रही। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। किसान गेंदा के फूल का बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। इसके अलावा गुलाब की खेती भी करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण गेंदा और गुलाब दोनों ही बेकार हो गए हैं। एक तो प्रतिदिन मंदिरों में चढ़ावे के लिए फूल बंद हैं और दूसरे शादियां ठप हैं। इससे सजावट का काम भी बंद है। किसानों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिससे फूलों की खेती उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। खिले फूल बेकार हो रहे हैं। किसान इन फूलों को कचरे के ढेर में डाल रहे हैं। हैशटैग पर प्रतिबंध को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर रोक संभव नहीं। भड़काऊ ट्विटर हैशटैग को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने कहा कि हम ये कैसे कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि ट्विटर पर लोग गलत बातें लिख रहे हैं। ये तो ऐसा है कि लोग फोन पर गंदी बातें करते हैं तो MTNL को बंद करने के लिए कहा जाए। हम इस तरह के आदेश जारी नहीं कर सकते। दरअसल बीते दिनों तबलीगी जमात का कोरोना कनेक्शन सामने आने के बाद ट्विटर पर कई हैशटैग चलाए गए थे। इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन वहां से याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके भड़काऊ हैशटैग को रोकने की मांग की गई थी। भारतीय सिनेमा ने एक दिग्गज कलाकार इरफान खान को खोया था। जिस तरह उनके काम की चर्चा देश विदेश में थी, उसी तरह उनके निधन पर भी पूरी दुनिया शोक में डूब गई थी। पाकिस्तान में भी इरफान के इंतकाल का असर देखा गया। As an actor, as an artist, इरफान खान की जो contribution है to cinema, and not just Bollywood or Indian cinema, but world cinema, वो तो बहुत बड़ी है। वो किस मेयार के, किस पाए के एक्टर थे, उसके बारे में भी मेरा ख्याल है दो राय नहीं हो सकती, मुझे लगता है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये थी कि उन्होंने एक पूरी जनरेशन ऑफ फिल्म मेकर्स और एक्टर्स को ये यकीन दिलाया कि अगर आप एग्जिस्टिंग मेन स्ट्रीम के फ्रेम में, उसके चौखट्टे में फिट नहीं होते, तो आप में इतना पोटेंशियल हो सकता है, आप में इतनी कन्विक्शन बस होनी चाहिए कि आप उसका रुख बदल सकते हैं। It's the thing about great artists and it's the thing about great art. You take it personally and you feel it personally. And Irfan Saab jaise log, they just become a part of your life. They become a part of your story in telling the stories that you connect with deeply. इरफान खान तो उन चंद पायनियर्स में से थे जिन्होंने बॉलीवुड के अंदर एक्टिंग को रेवोल्यूशनाइज किया और रियलिज्म को इंट्रोड्यूस कराने वाले इब्तदाई लोगों में से थे। और एक से बढ़कर एक इंस्पायरिंग परफॉर्मेंसेस, फ्लॉलेस, एफर्टलेस परफॉर्मेंसेस इरफान खान ने हमें दी। मैंने हमेशा उनमें से इंस्पिरेशन ली कि यार एक इंसान जिसने इतने छोटे से रोल से आगाज किया अपने करियर का और हॉलीवुड की बड़ी से बड़ी फिल्में की, जब उसने हमेशा ये कोशिश की कि उनके पाँव जो है वो जमीन के साथ लगे रहे। एक फिल्म थी उनकी विशाल भारद्वाज की, मकबूल के नाम से, जिसमें वो थे तब्बू के साथ। एंड आई थिंक उसमें जो उनकी एक्टिंग थी वाज जस्ट अमेजिंग। मैंने कुछ दिनों पहले ही वो फिल्म ख़त्म की थी और इट फील्स रियली स्ट्रेंज टू सी कि अब वो नहीं होंगे और अब हम उनको नहीं देख सकेंगे फिर से स्क्रीन पर। वो एक कन्वेंशनल एक्टर नहीं थे, उन्होंने हमेशा वो रोल्स किए जो कि कन्वेंशनल नहीं थे। और इस वजह से मैं समझता हूँ कि दुनिया के कितने इंस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं जो कि वो लुक अप टू हिम और वो चाहेंगे कि किसी एक दिन वो ऐसा मुकाम पाएं जो कि इरफान ने सिनेमा के वर्ल्ड में पाया। हजारों ऐसे फासले थे जो तय करने चले थे, राहें मगर चल पड़ी थी और पीछे हम रह गए थे। Such a sad news for the whole world. आज के हैशटैग में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके पास नई ट्रेंडिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।